जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि की चर्चा करें। कुंभ राशि जो है, यहाँ राहु केतु केंद्र में बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसको मजबूत बना दिए हैं। राहु केतु दो एनर्जी नॉट्स हैं, ये जहां बैठ जाते हैं उस जगह को एग्रीवेट कर देते हैं, एक्टिव बना देते हैं। और राहु केतु नीच नवांश में चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। मंगल आपके केतु पर दृष्ट हैं, थोड़ा सा एक्यूट कॉम्बिनेशन है। मैरिटल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, प्रोफेशन, इनमें वर्कलोड होना, प्रेशर आना, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा बुध जो है यहाँ पर वक्री हैं, छठे स्थान के अंदर गुरु के साथ में, ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो इसमें एसेट का पार्ट है। गुरु जो हैं आपके धन के कारक हो गए, पैसा दे रहे हैं आपको, और बच्चों को लेके डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, काम काज के लिए, उनके लिए अच्छा टाइम है। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है। आप तो ये कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि मंगल पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो प्रोफेशनल चेंज तो ला रहा है लेकिन अच्छे मायने में ला रहा है, पॉजिटिव साइड में ला रहा है। गुरु छठे भाव में रोग, कर्ज, मामा और शत्रु भाव, शत्रु माने ऑब्स्टिकल आना, रोग की दवाएं, कर्ज की किस्तें, ये बढ़ा देते हैं। तो डेट्स, डिसीज एंड एनिमीज, ऑब्स्टिकल आना, डेट्स माने लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। तो ये बात रही। दूसरी बात यह है कि सूर्य जो 22 तारीख से आर्द्रा नक्षत्र में थे, अभी ये 6 तारीख को नक्षत्र बदलेंगे, पुनर्वसु में आ जाएंगे। तो आपका बिजनेस रिलेशनशिप में, मैरिटल रिलेशनशिप में, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में, या फिर इमीडिएट बॉस के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो भी डिसएग्रीमेंट्स अब वो धीरे धीरे खत्म होंगे और बेटर साइड में जाएंगे। आप इरिटेटिंग मूड जो था आपका, थोड़ा बेटर साइड में जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे चल रहे हैं इसके अंदर। अब आप आ जाइए वीक की शुरुआत। सबसे पहले कुंभ राशि में होगी, केंद्र में चंद्रमा है, राहु के साथ है। राहु केतु से थोड़े स्ट्रेस रहे, ट्रैवल हो चुकी होगी, लाइबिलिटीज को लेके हो सकता है थोड़ी कंसर्न रही हो आपको, स्पाउस के हेल्थ को लेकर के, या फिर मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इसको लेकर के थोड़ा स्ट्रेस रहा। अभी चंद्रमा जो है सेम तारीख को, चंद्रमा जो है 6 तारीख को ही, जैसे वीक की शुरुआती सुबह 9:58 पे शिफ्ट होके मीन राशि में आ गए। शनि के साथ है, एक रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये रीडिफाइनिंग मोड बने। तो मंगल आपका प्रोफेशन का लॉर्ड है, कामकाज को लेकर ही रिफाइनमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, तब्दीली की सोच रहे हैं। लीवर की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम वाले लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। लोकेशन को लेकर के रिडिफाइनमेंट है, चेंज की तरफ जा रही है चीजें। एसेट को लेकर के रिडिफाइनमेंट बन रहा है, क्योंकि राहु केतु से जो एक्यूट पोजीशन है, इसके अंदर शुक्र आ रहे हैं जो आपके चतुर्थेश और भाग्येश है। शुक्र यहाँ पे एक्टिव तो हो गए, लेकिन नक्षत्रों की वजह से थोड़े स्ट्रेस हैं। अब आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ आ गए, और सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि 7 तारीख को एक और अच्छी घटना होती है कि बुध जो हैं यहाँ से शिफ्ट होके वापस अपनी ही राशि में आ जाते हैं। तो बुध यहाँ पर मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है और वक्री है। देखिए यहाँ पर बुध आ गए, राहु से दृष्ट हैं, पंचम भाव में, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय। अपने स्थान पे बुध है, बुध आपके बुद्धि की तीव्रता के कारक हुए, बहुत अच्छा साइन है। हाँ, एसेट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मैरिटल रिलेशन में चेंज को लेकर के बहुत अच्छा है, जो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। इसके बाद में देखिए, सूर्य अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए, बुध ने राशि बदल ली। 8 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है। तो मीन राशि के अंदर चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम में हो गए 8 तारीख को, सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक। और फिर 4 बजे के बाद में चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं, यहाँ पे रात को 9:45 तक ही वर्गोत्तम में है। तो ये वर्गोत्तम का कैरेक्टर चंद्रमा का अच्छा कैरेक्टर माना जाता है, स्टेबल होता है। और ये जैसे
नवांश कुंडली में भी चंद्रमा सेम जॉडिक साइन में, लग्न कुंडली में भी है, तो उसको हम वर्गोत्तम बोलते हैं। तो चंद्रमा जो है बेसिकली मेन प्रधान ग्रह हम मानते हैं कि शरीर रूपी कार का मानो ड्राइवर है, जो अगर अच्छा है, मैच्योर है, संजीदा है, तो आपकी कार को कैसे भी उठा के मुकाम तक पहुंचा देगा। एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए इस समय में शुरू किए कामों के अंदर आपको सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इस समय में कोई नई बिजनेस मीटिंग हो, नए बिजनेस टाई अप हो, कुछ नई शुरुआत हो, उसमें एक काम में आप ले सकते हैं। तो 8 तारीख के चंद्रमा की पोजीशन ये हो गई। 9 तारीख को चंद्रमा जो भरणी नक्षत्र में है, 14:57 से लेके 10 तारीख को 13:16 तक, ये चंद्रमा भरणी नक्षत्र का आपको ध्यान रखना है। ये अनस्टेबल और विम्सिकल होता है। इसमें कोई भी ऐसा बड़ा काम ना करें जिसमें दोबारा से सोचना पड़े। इसको थोड़ा टालने की कोशिश करें। और चंद्रमा जब भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं, मंगल जो है यहाँ पर वर्गोत्तम में आ जाते हैं वृषभ राशि में 9 तारीख को ही। चंद्र मंगल जो है यहाँ पर वर्गोत्तम में, जो प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, 6 लॉर्ड के नक्षत्र में, थोड़ा डेड डिसीज को लेके, लाइबिलिटीज को लेके, लाइबिलिटी वाले प्रोफेशन वाली काम बढ़ रहा है ऑफिस को लेके। दूसरा एसिडिट कारक है ये चंद्रमा जो है दक्षिण नक्षत्र में, इसमें है रोहिणी नक्षत्र में, एसिडिटी का कारक है। आपके प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इनको इफेक्ट कर रहा है और काम का प्रेशर बढ़ा रहा है, चेंज की तरफ ले जा रहा है, तब्दीली ला रहा है। ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में मंगल आपके उसमें हो गए, वर्गोत्तम में आ गए। और 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। वृषभ राशि में चंद्रमा शाम को 7:45 बजे यहाँ चंद्रमा आ गए, मंगल के साथ आ गए। तो ये लोकेशन चेंज कराने की तरफ जा रहा है, लोग बदल सकता है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ भी जा सकते हैं। थोड़ा एक्यूट एसिडिटी से बचने की जरूरत है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वाले लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में आप देखेंगे तो 11 तारीख को, 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए, 11 को चंद्रमा वृषभ में, शाम को 16:27 21:48 तक वर्गोत्तम में है। मंगल पहले ही वर्गोत्तम में, तो पूरा कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम में आ गया। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनल पार्ट पर चेंज को लेकर के इम्पोर्टेंट है। निश्चित तौर पे वर्क प्रोफाइल में चेंज आना चाहिए। अगर नौकरी में है तो वर्क प्रोफाइल में चेंज, बिजनेस में है तो कुछ वेंडर्स में चेंज आना या और नए कामकाज में परिवर्तन संभावना बनती है। इसके बाद में 11 तारीख के बाद से 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। यहाँ बुध बैठे हुए हैं पहले से ही, तो चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। लोकेशन चेंज करा सकता है, मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस या थोड़ा सेंसिबिलिटी दे रहे हैं। कारण ये है कि अगर आपका चार्ट लिटिगेशन प्रोन है तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और संतान पक्ष को लेके कंसर्न दिखाई दे रहा है। सूर्य आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपके स्पाउस के कारक हो गए, प्रोफेशन के कारक हो गए, उसको लेके कंसर्न दिखाई दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और इसके बाद में चंद्रमा जो है मिथुन राशि में आ गए और बुध के साथ में है। सडन गेन वगैरह या लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, एकदम से पैसा निकल जाए तो लॉस होने की संभावना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी शनि आपके चार्ट को बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, आपकी पोजीशन को ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो प्रोफेशनल चेंज बेटर मायने में आपका दिखाई दे रहा है, अगर जन्म पत्नी की मूल दशाएं ठीक चल रही हैं तो। ऐसे करके वीक अच्छा है, इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।